नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान नहीं है और सबसे मुश्किल काम है अपने पैसे को बचाए रखना। कितनी बार आपने देखा है एक छोटा सा लॉस अचानक बड़ा नुकसान बन जाता है। एक गलत फैसला आपकी हफ्तों की मेहनत मिटा देता है और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आप चार्ट्स सीखते हैं, इंडिकेटर्स जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में टाइम लगाते हैं, फिर भी मार्केट बार बार आपको सबक सिखा देती है। असल में ट्रेडिंग में हार का कारण स्ट्रेटजी नहीं बल्कि रिस्क को न समझना है। लोग दिन रात प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं जो रिस्क को कंट्रोल करता है वही लगातार प्रॉफिट कमा सकता है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या सच में रिस्क कम रखते हुए भी बड़ी कमाई की जा सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम वो सोच और सिस्टम समझेंगे जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट से रिस्क घटाकर लगातार कमाई करते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को एक जुआ नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रोफेशनल स्किल में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर ट्रेड एक स्मार्ट कदम बने और आप मार्केट में टिककर लगातार कमाते रहें, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो बात आज आप यहाँ सीखेंगे वो आपको किसी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं मिलेगी। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में रिस्क कम करके ज्यादा कमाई कैसे की जाती है। हर ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत एक ही सपने से करता है, प्रॉफिट। लेकिन कुछ ही लोग वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जहां उनकी ट्रेडिंग लगातार स्थिर और प्रॉफिटेबल बनती है। बाकी लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं, रिस्क को न समझने की गलती। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं है। ये सबसे पहले एक माइंड गेम है जहां जीतता वही है जो अपने पैसे और अपनी भावनाओं दोनों को कंट्रोल करना जानता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढ लें तो हर ट्रेड में जीत पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसे एक रिस्क बाउंड्री के अंदर नहीं रखते। मार्केट का असली स्वभाव समझना जरूरी है। मार्केट किसी के फेवर में नहीं चलता, वो बस वही देता है जो उसके नियमों के अनुसार डिसिप्लिन दिखाने वालों को मिलता है। जो लोग रिस्क की समझ के बिना मार्केट में उतरते हैं वो वही गलती करते हैं जैसे कोई बिना तैरना जाने नदी में कूद जाए। हो सकता है कुछ देर तक वो पानी में हाथ पांव मार ले, लेकिन जल्दी या देर डूबना तय है। रिस्क असल में वो चीज है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स एनिमी मानते हैं, जबकि सच्चाई में वो टीचर है। वो आपको सिखाता है कि आपकी लिमिट क्या है, आपका कंट्रोल कितना मजबूत है और आप किस हद तक अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं। ट्रेडिंग में हर निर्णय, चाहे वो एंट्री हो या एग्जिट, एक प्रोबेबिलिटी होती है, कोई गारंटी नहीं। यही वजह है कि समझदार ट्रेडर्स हर ट्रेड को विन और लूज नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन के जरिए वो अपने फेवर में गेम खेल सकते हैं। अब सोचिए, अगर हर बार आप ट्रेड में ये मानकर उतरें कि मैं बस देखूंगा कि मार्केट क्या सिखा रहा है, तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। अब आप मार्केट को हराने नहीं, समझने लगेंगे। और यही वो माइंडसेट है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स तब हारते हैं जब उन्हें लगता है कि वे मार्केट को समझ चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स तब जीतना शुरू करते हैं जब वे मान लेते हैं कि मार्केट को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ रिस्क को समझा जा सकता है। आप जब रिस्क को स्वीकार करते हैं तब आप हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जहां अगर आप जीतते हैं तो आपका सिस्टम रिवॉर्ड देता है और अगर हारते हैं तो वो सिर्फ एक छोटा सा नुकसान बनकर रह जाता है जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखता है। असल में ट्रेडिंग में कमाना एक नतीजा है, लेकिन रिस्क को संभालना एक कला है। यह वही कला है जो एक ट्रेडर को गैम्बलर से अलग करती है। गैम्बलर सोचता है कि वो हर बार किस्मत से जीतेगा, जबकि ट्रेडर जानता है कि उसे हर बार सिस्टम से खेलना है। याद रखिए, मार्केट हमेशा किसी न किसी को गलत साबित करने के लिए बनी है।
अगर आप उसे इमोशन के साथ खेलेंगे तो वो आपको सबक सिखाएगा। अगर आप उसे नियमों के साथ खेलेंगे तो वो आपको पुरस्कृत करेगा। और यही फर्क है एक अनाड़ी और एक समझदार ट्रेडर में। पहला रिस्क को नजरअंदाज करता है, दूसरा रिस्क को डिफाइन करता है। ट्रेडिंग में रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क को इतना गहराई से समझना है कि वो आपकी ताकत बन जाए। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप हर ट्रेड में शांति से निर्णय लेते हैं, बिना किसी डर, लालच या जल्दबाजी के। और यही वो मनःस्थिति है जहां से आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनने लगती है। जब हम ट्रेडिंग में बार बार नुकसान झेलते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करने लगते हैं। वो नए इंडिकेटर्स खोजते हैं, नए YouTube वीडियोस देखते हैं, किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिक्कत स्ट्रैटेजी में नहीं, रिस्क को समझने की सोच में होती है। ट्रेडिंग में असली ताकत ये नहीं कि आप मार्केट का मूव सही पकड़ लें, बल्कि ये कि जब मार्केट आपके खिलाफ जाए तब भी आप टिके रहें। और टिके रहने का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास दोबारा खड़े होने का मौका हमेशा रहेगा। पर अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। वो हर दिन आपको एक नया टेस्ट देती है। क्या आप भावनाओं के बजाय डेटा पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप गुस्से या डर की बजाय लॉजिक से सोच सकते हैं? जो ट्रेडर इस टेस्ट को पास कर लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिस्क कम लेना मतलब प्रॉफिट भी कम लेना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो ट्रेडर रिस्क को कम करता है वो सिर्फ नुकसान को नहीं घटाता, वो अपने कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने तय नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं, आपका माइंड एक पॉजिटिव लूप में चला जाता है। अब आप डर के बजाय भरोसे से ट्रेड करते हैं। अब आप नेक्स्ट प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, बल्कि नेक्स्ट स्मार्ट डिसीजन के पीछे जाते हैं। रिस्क को कम करने का मतलब है अपनी गलतियों की कीमत घटाना। हर गलती का एक कॉस्ट होता है। अगर आपने एक गलती में 2% खोया तो आप अगले दिन फिर से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी गलती में 20% खो दिया तो अब ट्रेडिंग नहीं, रिकवरी आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सोचिए, 2 ट्रेडर हैं, एक हर बार पूरी पूंजी से ट्रेड करता है और एक हर बार सिर्फ 2% रिस्क लेता है। पहले वाले के 5 गलत ट्रेड उसके अकाउंट को हिला देंगे, जबकि दूसरे ट्रेडर के वही 5 गलत ट्रेड सिर्फ एक सीख बनकर रह जाएंगे। और फर्क बस इतना है कि एक ने इमोशन से खेला, दूसरे ने सिस्टम से। रिस्क को समझने की खूबसूरती ये है कि ये आपको फ्रीडम देता है। जब आपको पता होता है कि आपका नुकसान कितना हो सकता है तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड करते हैं। अब आपके अंदर वो डर नहीं रहता कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो सब खत्म, क्योंकि आपने पहले ही अपने नुकसान की लिमिट तय कर दी है। यही सोच एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। रिस्क को समझना मतलब अपने ही अंदर झांकना। कितना नुकसान आप इमोशनली और फाइनेंशियली सह सकते हैं। अगर आप उस लिमिट को जान लेते हैं और उसी में रहते हैं तो आप मार्केट के मूड पर नहीं, अपने नियमों पर ट्रेड करते हैं। और वही नियम धीरे धीरे आपके लिए सिक्योरिटी नेट बन जाते हैं। ट्रेडिंग की असली समझ ये नहीं कि आप हर मूव का अनुमान लगा लें, बल्कि ये कि आप हर मूव से खुद को कैसे सुरक्षित रखें। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, वो एक वेल कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल बन जाती है। रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब खुद पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट से ज्यादा खतरनाक आपकी अपनी भावनाएं हैं। एक गलत लॉस आपको गुस्से में ट्रेड करवाता है और एक बड़ा प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। लेकिन जब आप रिस्क की सीमा तय कर लेते हैं तो ये भावनाएं आपको हिलाती नहीं हैं। अब आप मार्केट के गुलाम नहीं, अपने सिस्टम के मालिक बन जाते हैं। जब इंसान किसी भी काम में सफल होना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी सीमाओं को समझना पड़ता है। ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। यहाँ जीतने का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। जब तक आप अपने भीतर की अधीरता, डर और लालच को नहीं पहचानते, तब तक मार्केट चाहे कितना भी ज्ञान दे, वो सिर्फ सतही रहेगा। अक्सर हम मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह देखते हैं, जहां जीतने के लिए हमें हर कदम पर लड़ना है। लेकिन हकीकत में
मार्केट कोई युद्ध नहीं है, वो एक दर्पण है जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी अनुशासनहीनता को सीधा आपके सामने रख देता है। अगर आपके भीतर क्लैरिटी नहीं है तो वही भ्रम आपको नुकसान की ओर ले जाता है, लेकिन अगर आपका माइंड शांत है तो आप केओस के बीच भी सही रास्ता देख सकते हैं। रिस्क को समझना केवल नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवॉल्व करने की कला है। हर बार जब आप एक नया ट्रेड खोलते हैं, वो सिर्फ चार्ट पर एक एंट्री नहीं होती, वो एक वादा होता है अपने नियमों से, अपने धैर्य से और अपने कंट्रोल से। आप उस पल यह तय करते हैं कि क्या आप अपनी भावना के अनुसार चलेंगे या अपने सिस्टम के अनुसार। रिस्क को मैनेज करने की असली शुरुआत तब होती है जब आप यह मान लेते हैं कि हर परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, यानी आप ये स्वीकार करते हैं कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, और यह स्वीकार्यता ही आपको स्थिर बनाती है। यही वो मैच्योरिटी है जो एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल में बदलती है। जब आप हर स्थिति में शांत रहते हैं तो आप मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। अब आपकी नजर सिर्फ आउटकम पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होती है। आप जानते हैं कि आप हर बार जीत नहीं सकते, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि हर बार सीख सकते हैं। और यही माइंडसेट धीरे धीरे आपको ऐसा बनाता है जहां हर हार भी आपकी समझ को मजबूत करती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का असली अर्थ यही है कि चाहे बाहर कितना भी शोर हो, आपके भीतर एक नियम, एक व्यवस्था, एक सिस्टम काम करता रहे। आपका फोकस अब किसी एक्सटर्नल रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपने इंटरनल कंट्रोल पर होता है। आप रिएक्शन नहीं देते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही फर्क है इमोशनल ट्रेडर और मैच्योर ट्रेडर के बीच। रिस्क से बचना मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि उसे संभालना असली बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जब आप रिस्क को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपको न तो गलती से डर लगता है, न ही सफलता से अहंकार होता है। अब आप सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहे होते हैं जहां हर कदम सचेत है, हर निर्णय तर्कसंगत है और हर अनुभव आपके ग्रोथ का हिस्सा बनता है। ट्रेडिंग तब साधना बन जाती है जब आप अपने भीतर स्थिरता पैदा करते हैं, क्योंकि स्थिरता ही वो शक्ति है जो आपको हर वॉलेटिलिटी में संतुलित रखती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सटीक होते हैं, और यही वो स्थिति है जहां से असली नियंत्रण शुरू होता है, न सिर्फ मार्केट पर बल्कि अपने भीतर भी। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे सबसे पहले चार्ट्स, पैटर्न और इंडिकेटर्स दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो महसूस करता है कि ये सब तो बस बाहरी चीजें हैं। असल खेल तो उसके भीतर चलता है, माइंडसेट और कंट्रोल का। यही वो जगह है जहां रिस्क को समझने और संभालने की असली शुरुआत होती है। हर ट्रेडर एक ऐसा पल जरूर महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसने सब कुछ सही किया। एंट्री टाइमिंग परफेक्ट थी, एनालिसिस क्लियर था, फिर भी नतीजा उम्मीद के उलट आया। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग अपने डिसीजन पर शक करने लगते हैं, लेकिन दरअसल गलती डिसीजन की नहीं, एक्सपेक्टेशन की होती है। क्योंकि ट्रेडिंग का सच यही है, सही होने की कोई गारंटी नहीं होती। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने निर्णय को एक ऐसे सिस्टम में रखें जहां गलती होने पर भी नुकसान सीमित रहे और सही होने पर आपको बढ़त मिले। यही है इंटेलिजेंट रिस्क अंडरस्टैंडिंग, जहां आप हर बार मार्केट से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाते हैं। आप हर मूव को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उस मूव के भीतर अपनी सीमाओं को जानते हैं, और यही सीमाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। रिस्क को समझने का असली अर्थ है बैलेंस, एक ऐसा संतुलन जहां आप न तो डर से निर्णय लेते हैं न ही लालच से, जहां आप हर नुकसान को फेलियर नहीं बल्कि डेटा मानते हैं। क्योंकि हर बार जब आप किसी ट्रेड में गलत होते हैं तो मार्केट आपको एक फीडबैक देता है। वो बताता है कि कहां आप जल्दबाजी में थे, कहां आपने अपने नियम तोड़े और कहां आपने इमोशन को लॉजिक पर भारी पड़ने दिया। अगर आप ये फीडबैक सुनना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। यह क्लैरिटी ही आपको उस जगह ले जाती है जहां आप इम्पल्स की जगह पेशेंस से ट्रेड करते हैं। अब आपके निर्णय रिएक्टिव नहीं रहते बल्कि कैलकुलेटेड बन जाते हैं। आप हर बार वही नहीं सोचते कि क्या मैं जीतूंगा, बल्कि ये सोचते हैं कि क्या मेरा निर्णय सही प्रक्रिया के भीतर है। यही सोच
आपको स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि अब आपके लिए हर ट्रेड एक एक्सपीरियंस है, ना कि एक गैम्बल। रिस्क को मैनेज करना सिर्फ अपने कैपिटल को बचाना नहीं, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को संरक्षित करना है। जब आप जानते हैं कि किसी भी स्थिति में आप कंट्रोल में रहेंगे, तो आपका माइंड शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय शार्प हो जाते हैं। यही कामनेस आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एज है, वो एज जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती, बल्कि आपकी अवेयरनेस में जन्म लेती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि रिस्क को समझना कोई टेक्निक नहीं, एक जीवन शैली है, जहां आप हर स्थिति को एक्सेप्टेंस से देखते हैं। मार्केट जब आपके खिलाफ जाता है तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आपने पहले ही उस स्थिति की अनुमति दे रखी होती है। यही माइंडसेट आपको हर चुनौती में स्थिर रखता है। ट्रेडिंग तब परिपक्व बनती है जब आप समझ जाते हैं कि कंट्रोल का अर्थ डायरेक्शन तय करना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया को सीमित करना है। आप अब हर लॉस को कहानी नहीं, हर विन को ईगो नहीं बनाते। अब आप बस चलते हैं एक स्टेडी रिदम में, जहां हर कदम सोचा समझा और हर निर्णय सजग होता है। यही वो स्थिति है जहां रिस्क अब डर नहीं लगता, बल्कि समझ का एक हिस्सा बन जाता है। और जब इंसान रिस्क को समझ लेता है, तो मार्केट उसके लिए कोई जंग नहीं रह जाती, वो बस एक यात्रा बन जाती है, स्वयं को और गहराई से जानने की। ट्रेडिंग की असली मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि मार्केट को जीतना नहीं, समझना जरूरी है। बहुत से लोग स्ट्रैटेजी बदल बदल कर सफलता ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता। क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजंस का आधार कभी भी सिर्फ डेटा नहीं होता, वो आपके माइंडसेट, पेशेंस और डिसिप्लिन से संचालित होता है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के भीतर एक कॉमन चीज होती है, सेल्फ अवेयरनेस। वो खुद को, अपने रिएक्शंस को, अपनी भावनाओं को गहराई से समझता है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं जानते, तो आप हर बार मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने डर और लालच के साथ ट्रेड करते हैं। यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, क्योंकि वो चार्ट पर तो फोकस करते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रही हलचल को इग्नोर कर देते हैं। ट्रेडिंग में इमोशन मैनेजमेंट किसी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी सबसे बड़ा ट्रेड डिसीजन होता है कुछ न करना। यह साइलेंस ही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर बार जब आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से खुद को रोकते हैं, तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन की एक और परत जोड़ते हैं, और धीरे धीरे यह डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। क्योंकि मार्केट में लगातार कमाना टैलेंट से नहीं, कंट्रोल से आता है। माइंडसेट को इवॉल्व करने का मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस को खत्म कर दें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना सीखें। आपका डर आपको बताता है कि कहां जरूरत से ज्यादा रिस्क है। आपका ग्रीड आपको दिखाता है कि कहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और आपका पेशेंस यह सिखाता है कि कहां आपको बस इंतजार करना है। यही तीन भावनाएं, फियर, ग्रीड और पेशेंस, हर ट्रेडर के भीतर एक इनविजिबल बैटल लड़ती है। जो इस बैटल को समझ लेता है, वो अपने अंदर की नॉइज को शांत कर लेता है। ट्रेडिंग दरअसल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक यात्रा है। यहां आप केवल चार्ट्स नहीं पढ़ते, आप अपने विचारों को पढ़ना सीखते हैं। हर बार जब मार्केट आपको नुकसान दिखाता है, तो वो आपकी सोच की किसी कमजोरी को उजागर करता है, और हर बार जब आप शांत रहते हैं, तो आप एक नया वर्जन बन जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रिएक्शन की जगह अवेयरनेस से ऑपरेट करता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि मार्केट कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं है, बल्कि वो एक मिरर है जो आपको हर दिन आपके भीतर की स्थिति दिखाता है। अगर आप अंदर से बेचैन हैं, तो चार्ट पर आपको सिर्फ कैओस दिखेगा। अगर आप अंदर से शांत हैं, तो वही चार्ट आपको क्लैरिटी देगा। इसीलिए असली ग्रोथ चार्ट पर नहीं, आपके कैरेक्टर में होती है। ट्रेडिंग में सक्सेस तब आती है जब आप रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाते हैं, जब आपका फोकस विनिंग पर नहीं, बल्कि सही डिसीजन लेने पर होता है। आप हर बार खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्या मैंने प्रोसेस को फॉलो किया? और जब प्रोसेस स्ट्रांग होता है, तो रिजल्ट इवेंचुअली आपके फेवर में आने लगता है। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ उसी को रिवॉर्ड करता है जो खुद को संभाल सकता है।
जो हर उतार चढ़ाव के बीच भी शांत रह सके, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो हर डिसीजन क्लियर होता है। और यही क्लैरिटी, वही काल्मनेस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है। ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी और सक्सेस का असली राज यही है कि आप अपने डिसीजंस को एक सिस्टम में बांध दें। जो ट्रेडर सिर्फ इंट्यूशन और इमोशंस पर भरोसा करता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, लेकिन जो अपने रूल्स और बाउंड्रीज को समझता है वो हर परिस्थितियों में शांत रह सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टूल नहीं, ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, एक इनविजिबल फ्रेमवर्क जो आपके हर एक्शन को गाइड करता है। हर ट्रेड एक डिसीजन है और हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है। अगर आप इसे स्वीकार कर लें कि हमेशा परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता, तो आप जल्दी से घबराते नहीं। आप जानते हैं कि गलत होना भी प्रोसेस का हिस्सा है। यही एक्सेप्टेंस आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करती है, एक ऐसी ताकत जो वॉलेटिलिटी के बीच भी आपको स्थिर रखती है। रिस्क को समझने का मतलब यह भी है कि आप अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस एंटिसिपेट कर सकें। आप जानते हैं कि कब एग्जिट करना है, कब पेशेंस रखना है और कब रूल्स को फॉलो करना है। अब आपके डिसीजन रिएक्टिव नहीं, डिलिब्रेट बन जाते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा करते हैं, ना कि किसी रैंडम इवेंट पर। और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको मार्केट में कंट्रोल का अनुभव देता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और अवेयरनेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अवेयरनेस आपको बताती है कि कब एक्शन लेना है और कब नहीं, और डिसिप्लिन सुनिश्चित करता है कि आप वही करें जो सही है, ना कि जो डिजायरेबल लगता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आप इंपल्सिव डिसीजन से बच जाते हैं। आपका माइंड काम रहता है और काम माइंड ही क्लियर जजमेंट का फाउंडेशन होता है। कंसिस्टेंसी की ताकत भी इसी से आती है। जब आप हर ट्रेड में अपने रूल्स के अनुसार काम करते हैं तो लॉस भी लर्निंग बन जाता है और गेन्स भी प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। आपका फोकस अब आउटकम नहीं, प्रोसेस पर होता है। यह फोकस आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालता है। अब आप फियर या ग्रीड से नहीं, बल्कि लॉजिक और अवेयरनेस से ट्रेड करते हैं। एक प्रोफेशनल माइंडसेट वही होता है जो हर सिचुएशन में अपने प्रिंसिपल्स पर टिके, मार्केट चाहे कैओटिक क्यों ना हो। आपका इंटरनल सिस्टम आपको गाइड करता है। हर निर्णय मेजर्ड और इंटेंशनल होता है, और यही इंटेंशनैलिटी आपको ओवर रिएक्शन से बचाती है। जब आप इसे इंटरनलाइज कर लेते हैं तो रिस्क आपके लिए एनिमी नहीं, बल्कि पार्टनर बन जाता है। एक ऐसा पार्टनर जो आपको लिमिटेशन सिखाता है, बाउंड्रीज देता है और हर स्टेप में सस्टेनेबल ग्रोथ की राह दिखाता है। ट्रेडिंग की असली शक्ति तब दिखती है जब आपका फोकस सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि लगातार इंप्रूवमेंट और सेल्फ कंट्रोल पर होता है। यह माइंडसेट आपको एक स्टेडी रिदम में ले आता है, जहां आप इंपल्सिव मूव से बचते हैं और हर एक्शन अपने आप में कैलकुलेटेड और सिक्योर होता है। यही डिसिप्लिन, अवेयरनेस और इंटेंशनैलिटी का संगम आपके लिए ट्रेडिंग में एक इनविजिबल एज बन जाता है। ट्रेडिंग में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी ऑफ माइंडसेट। आप चाहे कितनी भी नॉलेज या स्ट्रेटजी रखते हो, अगर आपका मन बार बार बदलता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर ट्रेड में वही सोच, वही प्रिंसिपल्स और वही डिसिप्लिन अपनाएं। आपके अंदर एक इंटरनल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसे आप हर परिस्थिति में फॉलो करें। यह स्टैंडर्ड ही आपको केओस के बीच काल्मनेस और क्लैरिटी देता है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो हर समय अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन जो ट्रेडर अपने माइंड को स्टेबल रखता है वो अनसर्टेनिटी को थ्रेट नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता है। अब हर ट्रेड आपके लिए एक मिरर बन जाता है, आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और इंटरनल कंट्रोल का। और हर बार जब आप इसी मिरर में खुद को देखते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अंदर की वीकनेसेस को समझते हैं और उन्हें सुधारते हैं। रिस्क को मैनेज करना अब सिर्फ टेक्निक नहीं रह जाता, बल्कि आपकी आदत बन जाती है। आप इंस्टिंक्टिवली जानते हैं कि कब पेशेंस दिखाना है, कब रूल्स फॉलो करना है और कब खुद को स्टॉप करना है। यह हैबिचुअल कंट्रोल आपको इमोशनल इंपल्सेस से दूर रखता है। अब आप फियर और ग्रीड के हाथों में नहीं हैं, आप अपने अवेयरनेस और डिसिप्लिन के हाथों में हैं। ट्रेडिंग का असली मास्टरी तब आता है जब आप आउटकम से डिटैच्ड हो जाते हैं, जब आपका ध्यान रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है।
तो हर डिसीजन रैशनल बन जाता है। आप लॉसेस से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर लॉस सिर्फ फीडबैक है, और आप गेन से खुश हो जाते हैं बिना ईगो के, क्योंकि आप जानते हैं कि गेन भी ट्रांजिएंट है। इस स्थिति में ट्रेडिंग केवल एक्शंस का खेल नहीं रह जाता, यह एक माइंडसेट बन जाता है। आप अपने हर मूव में इंटेंशनल होते हैं, हर डिसीजन मेजर्ड होता है, और हर इमोशन आपके कंट्रोल में होता है। रिस्क अब डर का विषय नहीं रह जाता, बल्कि आपका ट्रस्टेड गाइड बन जाता है, जो आपको लिमिट्स सिखाता है, बाउंड्रीज दिखाता है, और हर स्टेप में सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता बताता है। जब यह माइंडसेट इंटरनलाइज हो जाता है, तो हर वॉलेटिलिटी एक चैलेंज नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आप काम रहते हैं, अवेयर रहते हैं, और हर सिचुएशन में अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार एक्ट करते हैं। आपका फोकस अब सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस पर होता है। और यही वो अल्टीमेट स्किल है जो एक एमेचर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। ट्रेडिंग में सफलता का अर्थ सिर्फ जीतने या हारने से नहीं है। सफलता का असली अर्थ है अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल करना, और हर स्टेप में प्रोसेस को फॉलो करना। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपके सोचने और निर्णय लेने का तरीका बन जाता है। और यही मास्टरी है काम, कॉन्शियस और कैलकुलेटेड रहने की कला, जो आपको हर परिस्थिति में स्टेडी और प्रिपेयर्ड रखती है।